पिथौरागढ़ में एक बार फिर से मौसम के मिजाज में भारी तब्दीली देखने को मिली है। यहाँ पर निचले इलाकों में जहाँ बारिश हो रही है, ऊंचे इलाकों में बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। ब्यास और दारमा घाटी में लगातार बर्फबारी हो रही है। इन घाटियों में कहीं 6 इंच तो कहीं 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। इस सीजन में बर्फबारी होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, चीन और नेपाल से सटे क्षेत्रों में बर्फबारी होने से बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात जवानों को भी दिक्कत हो रही है। तो काफी परेशानी यहाँ पर हो रही है जवानों को। बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं चमोली में भी देर रात से लगातार बारिश जारी है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और नीति घाटी, माणा घाटी, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में भी एक बार फिर बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के काम खराब मौसम की वजह से प्रभावित हो गए हैं। तो देर रात से ही पहाड़ों में मौसम खराब है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी तो निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। बारिश का सबसे बुरा असर केदारनाथ धाम की यात्रा और तैयारियों पर पड़ रहा है। धाम में पिछले 15 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते केदारनाथ धाम की यात्रा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। यानी कि व्यवस्थाएं जो अभी से तैयारी की जा रही है वो काफी चरमरा गई है। अभी तक धाम केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही शुरू हो जानी थी, लेकिन लगातार बर्फ गिरने से पैदल मार्ग पर ग्लेशियर टूट रहे हैं। पैदल मार्ग नहीं खुल पा रहा है। 24 दिन का भी वक्त शेष है। मौसम लगातार खराब है। गंगोत्री धाम की बात करें तो यहाँ पर भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। पूरे क्षेत्र में अचानक एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। यमुनोत्री, हरकीदून, द्यारा, बुग्याल समेत ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी जारी है। पूरे मार्च महीने में जमकर बर्फबारी देखने को मिली है। उधर किसानों की भी चिंता बढ़ी हुई है। 1 अप्रैल यानी कि आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है। ऐसे में आज से आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। कई चीजों के दाम महंगे हो जाएंगे और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आपको बताते हैं कि आज यानी कि 1 अप्रैल से कौन सी चीजें महंगी होगी और क्या चीजें सस्ती हो जाएंगी। आपको बता दें कि एलईडी टीवी, कपड़ा, मोबाइल फोन, खिलौना, कैमरा लेंस, इलेक्ट्रॉनिक कारें, हीरे की ज्वेलरी और साइकिलें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि इन सभी प्रोडक्ट पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी को आम बजट 2023 में घटाने का ऐलान किया था। अब क्या महंगा होगा वो भी आपको बता दें। यूपीआई से लेन देन महंगा हो जाएगा। सिगरेट खरीदना, चांदी के सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सभी चीजें महंगी हो जाएंगी। और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा होता है, वो सामान महंगे हो जाते हैं और ये वही सामान हमने आपको बताए। तो ये ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कौन सी चीजें महंगी हो गई हैं आज से और कौन सी चीजें सस्ती हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर शुक्रवार को रात 12 बजे से सफर करना भी महंगा हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 31 मार्च रात 12 बजे से टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। अब पहले से करीब 10% तक टोल की दरें बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली से लखनऊ तक ज्यादा टोल टैक्स के पर रेट बढ़ाए गए हैं। इससे कई गाड़ी वालों की जेब पर सीधा असर पड़ा है। गाजियाबाद में भी अब लोगों की जेब पर टोल टैक्स का बोझ बढ़ गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH9 पर शुक्रवार रात को 12 बजे से टोल टैक्स में करीब 10% बढ़ोतरी हुई है। तो टेंशन ही है ना ये एक, क्या डीजल तो बढ़ ही गया है और टोल के रेट बढ़ेगा तो बोलेगा तो हमको भी देखना पड़ता है कि थोड़ा भाड़ा भी मिलता नहीं बराबर। टोल के रेट बढ़ते हैं लेकिन भाड़ा नहीं मिलता है। टोल का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, गाड़ी वाले को कुछ बच रहा नहीं, सब परेशानी चल रहा है। 1 अप्रैल यानी आज से आपके और हमारे जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। हम आपको बताते हैं क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। घटेगा आयात शुल्क। बजट सत्र के दौरान जितनी भी घोषणाएं सरकार ने की थी,
सभी आज से लागू हो गई हैं। LED टीवी, मोबाइल फोन, मोबाइल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर आयात शुल्क घटने जा रहा है, यानी आज से ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। आयात शुल्क बढ़ेगा। आज से कुछ चीजों पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इनमें सिगरेट, शराब, किचन चिमनी, सोना चांदी, प्लेटिनम, एक्सरे मशीन शामिल है, जो आज से महंगी हो गई हैं। टोल टैक्स महंगा। आज से टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते आज से आपको बढ़ा हुआ टोल टैक्स देना होगा। सभी NHI के टोल प्लाजाओं पर दाम बढ़ जाएंगे, यानी अब जेब पर भार पड़ेगा। आपको बता दे, तस्वीरें देखेंगे, ये छिजारसी टोल प्लाजा है और आज रात से 12 बजे से बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी, यानी जो बढ़ा हुआ टैक्स है वो देना होगा। 4 से 4.5% तक का टोल प्लाजा बढ़ा दिया गया है। और अगर बात करें तो इस समय हम छिजारसी टोल प्लाजा पर हैं। यहाँ पर जो कार और वाहन है वो अब तक 155 रुपए दिया करते थे, तो 165 देना होगा। इसी तरीके से 6 टायरा, 10 टायरा, 12 टायरा जो ट्रक है उनके दामों में भी बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ोतरी 4 से 4.5% तक है। बात करें तो 6 टायरा को अभी तक 525 रुपए देना होता था, लेकिन आज रात 12 बजे से 555 रुपए, यानी 30 रुपए का इजाफा हुआ है। ठीक इसी तरीके से 10 टायरा पर भी करीब करीब जो मौजूदा रेट है उससे 30 रुपए बढ़ाया गया है और जो 12 टायरा है उस पे करीब करीब 50 से 55 रुपए बढ़ाया गया है। और ट्रॉला पर भी करीब 55 रुपए बढ़ाया गया है। ट्रॉला पहले 1005 रुपए दिया करता था, लेकिन अब 1060 रुपए देना होगा। आपको बता दें कि इससे भार पड़ेगा और करीब जहां पर हम मौजूद हैं छिजारसी टोल प्लाजा है। दवाएं महंगी। डायबिटीज, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक और दिल की बीमारियों से संबंधित दवाएं महंगी हो गई हैं। साथ ही कार्डियक की दवाएं, एंटी इन्फेक्शन की दवाएं, विटामिन C की दवाएं भी महंगी हो गई हैं। 25 दवाओं की अधिकतम कीमत फिक्स। जिन दवाओं के दाम बढ़ रहे हैं उनकी अधिकतम कीमत क्या हो सकती है, ये भी तय कर दिया गया है। कोई भी रिटेलर या होलसेलर ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकेगा। इनमें फंगल इन्फेक्शन, हाई BP, पेन किलर, डायबिटीज की दवाएं शामिल हैं। स्क्रैप पॉलिसी लागू। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आज से स्क्रैप पॉलिसी को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं, यानी अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त कर कबाड़ यार्ड ले जाया जाएगा, जहां 22,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उसका पेमेंट किया जाएगा। UPI पेमेंट महंगा। आज से UPI पेमेंट को लेकर भी नए नियम लागू हो गए हैं। हालांकि ये नियम व्यापारियों के मान्य है। जैसे 2,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन पर 1.1% सरचार्ज लगाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इसमें आम लेन देन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन चीजों के बढ़ेंगे दाम। सिगरेट, शराब, छाता आदि चीजों के इंपोर्ट पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने की घोषणा करी गई थी, जिसे आज से लागू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूपी में महंगी हो गई है शराब और बियर। लागू हुई 2023-24 आबकारी नीति, जिसमें देसी अंग्रेजी शराब महंगी हो गई है। लाइसेंस फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। बियर के दाम में 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी। मॉडल शॉप पर बैठकर शराब पीना भी महंगा होगा। मॉडल शॉप की सालाना फीस 2 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में ज्यादा बढ़ेगी लाइसेंस फीस। इन जिलों के 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, क्लब इन्हें विशेष श्रेणी का मानते हुए लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई है।